नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, या यूं कहें कि यूपी विधानसभा चुनाव अब एक दिलचस्प मोड़ पर जाता दिख रहा है। विपक्ष लगातार टेनी से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं आरोपों से घिरे अजय मिश्र टेनी अब अभद्रता पर उतर आए हैं। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। इस मामले में एसआईटी ने अदालत को बताया कि वारदात सोची समझी साजिश के तहत इस मामले पर लखीमपुर खीरी में जब एक पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री अजय मिश्र टेनी भड़क गए और अभद्रता करने लगे। मंत्री जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने डराने और धमकाने की भी कोशिश की। वहीं मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद करवाने की भी कोशिश करने लगे, जिसके बाद टेनी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अजय मिश्र टेनी ने पत्रकार को कहा कि बेवकूफी वाले सवाल न किया करो, दिमाग खराब है क्या बे। इसके बाद मोबाइल बंद करा दिया। वहीं इस मामले में सपा ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद ये तेवर हैं, तो हिंसा से पहले क्या तेवर होंगे। मामले में आखिर कब अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के मंत्री पत्रकारों को खुलेआम गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फोन पे रिकॉर्डिंग बंद करने की धमकी दे रहे हैं, उनको हाथापाई कर रहे हैं और यहां तक कि बदतमीजी और गालियों पर उतर आए हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डेस्परेशन है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई की तिथि तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100 दिन की सरकार नहीं बची है, सिर्फ इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर के। और जैसे जैसे सच्चाई देश के सामने आ रही है, प्रदेश के सामने आ रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई, रौंद दी और कानून का शिकंजा जैसे जैसे उन पर कसता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी अभद्रता और उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसको कतई बर्दाश्त नहीं पड़ेगा और हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। ये व्यवहार कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं, देश के मंत्री हैं, उनको उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, न उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इनको इस्तीफा देना ही होगा। कांग्रेस ने भी अजय मिश्र पर तंज कसा है और जल्द से जल्द इस्तीफे की मांग की है और कहा कि इस्तीफा देने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा अजय मिश्रा टेनी को देने से रहे। हकीकत यह है कि जब प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अजय मिश्रा टेनी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में अगर पत्रकार उनसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर बौखलाहट उनके अंदर दिखाई पड़ेगी। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसआईटी ने अपने काम को निष्पक्ष तरीके से किया और उनके बेटे की भूमिका संदिग्ध जो थी वो सामने आ गई। अब खुल के ये बात है कि अगर आज अजय मिश्रा टेनी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, गृह राज्य मंत्री के पद से हटेंगे, तो इस पूरे प्रकरण में उनकी और सरकार की पूरी भूमिका क्लियर हो जाएगी। इसलिए आज अजय मिश्रा टेनी से जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो उनकी बौखलाहट सामने आ जाती है। उधर मामले में बीजेपी नेता त्रिपुनायक विश्वकर्मा ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। उन्होंने अजय मिश्र के पत्रकार के साथ बदसलूकी को विपक्ष का प्रोपेगेंडा करार दिया है। साथ ही वीडियो की जांच की भी बात कही है। मेरी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। संगठन से लेके और प्रत्येक हमारे जनप्रतिनिधि अनुशासित रहते हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और अगर वीडियो की बात है तो उसकी देखी जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। चूँकि चुनाव का समय आया है, विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसलिए इसमें कहीं कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। और पत्रकार तो हमारा सम्मानजनक हमारे लिए है, चौथा स्तंभ है समाज का, इसलिए पत्रकार का हम और हमारी पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। एसआईटी लखीमपुर कांड में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, तो क्या बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल अजय मिश्र टेनी को हटाने का जोखिम लेगी या वोट बैंक के डर से अजय मिश्र को बनाए रखेगी। फिलहाल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। चुनावी गणित देखें तो बीजेपी अगर अजय मिश्र टेनी को हटाती है तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अजय मिश्र 2012 से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। 2012 में निघासन विधानसभा सीट, 2014 में खीरी लोकसभा सीट और 2019 में
खीरी लोकसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।